गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? मज़ा आ रहा है? किनको किनको? ज़बरदस्त ताली लगाइए अपने लिए। पीछे आवाज़ आ रहा है, आवाज़ आ रहा है। अब ठीक है, ठीक है। मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता, मैं गया के ही रहने वाला हूँ। आज से करीबन 15 साल पहले डिएक्शन में कोई बताया हमको, और जो बताने वाले थे वो अपना छोट भाई मिस्टर राहुल कुमार गुप्ता। एक ज़बरदस्त ताली होना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक डिएक्शन कंपनी है, स्वास्थ्य का कंपनी है, और बहुत सारे लोग अमीर यहाँ बनता है। लेकिन उनकी बात नहीं सुने। क्यों नहीं सुने? क्योंकि अपने लोग के बात जल्दी कोई नहीं सुनता है, और ख़ास करके अपने छोटे भाई की बात हमने नहीं सुने। लेकिन उन्होंने गया में राजेंद्र आश्रम में रहते थे, वहाँ से कहें कि चलिए मेरे गुरुजी आए हुए हैं, लेकर के आए। रॉयल सूर्या होटल है बगल में, सिविल लाइन थाना के पास। रॉयल सूर्या होटल में लाए। वहाँ दो गुरु बैठे हुए थे। एक थे मिस्टर के अग्रवाल जी और एक थे फिरोज आलम खान। एक ज़बरदस्त ताली होना चाहिए। वहाँ पे इन दोनों बैठे हुए थे। अग्रवाल जी बोले कि फिरोज जी आप ही समझा दीजिए। क्यों समझा दीजिए आप ही? क्योंकि दोनों एक एक कैटेगरी के हैं। ये भी कहते हैं कि हम भी पचमा और हम भी पचमा। ये बोले कि आप ही का जोड़ी है, आप ही समझाइए। ये हमको समझाना चालू किए। उस समय लड्डू बना करके समझाया जाता था। लड्डू से 2 लड्डू बनाते थे, एक लड्डू ऊपरे, फिर लड्डू बनाते थे कि 6 लड्डू नीचे तैयार करना है, फिर 6 के नीचे तैयार करना। सिर्फ लड्डू बनाते थे। बताया गया, ज्वाइनिंग हुआ, हम लोग प्रोडक्ट खाना चालू किए। क्योंकि परेशानी हम लोग का घर पे था, गैस कब्जियत था। मेरे पत्नी को बीपी लो का शिकायत था, और उस समय एक बच्ची थी, उसका भी स्किन डिजीज था। दिखाते दिखाते थक गए थे। लेकिन डिएक्शन का प्रोडक्ट खाना हम लोग चालू किए। जब खाना चालू किए तो एक चीज़ याद रखिएगा कि डिएक्शन का प्रोडक्ट रिफ्लेक्शन करता है। अंग्रेजी दवा रिएक्शन करता है और डिएक्शन का प्रोडक्ट रिफ्लेक्शन करता है। यानी आपके अंदर जो परेशानी है उसको अंदर से निकालने की कोशिश करता है, और जब निकालने की कोशिश करता है तो लगता है कि रोग बढ़ चुका है, ऐसा लगता है। हम लोग के पूरे परिवार को चुचूहत जानते हैं, नोचनी, खुजली हो गया था। पूरा खचलावन करते थे। अब पूरा खुजला रहे हैं। मैडम ने फ़ोन लगाए, और फ़ोन लगा करके जितना हिंदी में गाली होता है उतना गाली सुनाए हमारे सर को। आज भी ये बोलते हैं, पूरा गाली सुनाए। सुनाने के बाद ये बोले कि इतना गुस्सा मत करो, अगर अंग्रेजी दवा तुमको अच्छा लगता है तो अंग्रेजी दवा खा लो, लेकिन बस एक आध को इसी को खाते रहना है। खाते रहे हम लोग, फिर ठीक हो गए। डिएक्शन में 2 ही तरह के न लोग आवेंगे। अगर बीमार को लाइएगा तो या तो ठीक हो जाएगा तो छोड़ देगा, और नहीं ठीक होगा तो छोड़ देगा। हम लोग ठीक हो गए, छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाइएगा तो राजेंद्र आश्रम मोड़ है, वहाँ पे ठेला पे फुचका बेचते थे। और जब फुचका बेचने वाले, आप जानते हैं कि उस समय की हम बात कर रहे हैं 2008 में भी लगभग 500-600 कमा लेते थे पर डे फुचका से। अब 500-600 रोज कमाएगा, और डिएक्शन में 1000 पीवी करने पर पैसा आ गया था कितना? 99 रुपया 70 पैसा। मात्र 99 रुपया 70 पैसा आया। और ये पैसा देख करके मैडम को समझा बुझा करके लाए थे कि डिएक्शन में बहुत पैसा कमाया जाता है, लाखों रुपये आता है। लेकिन जैसे वो देखी, उस समय चेक आता था। क्या सर याद है? चेक आता था। चेक आया
आज हम लोग का बोनस 31 तारीख के हम लोग पीवी करते हैं तो 8 तारीख के बोनस बन जाता है, 11 तारीख के अकाउंट में चला था या 10 तारीख के। लेकिन उस समय बोनस 10 तारीख के बन जाता था, अगले महीना 16 तारीख तक आता था घर पे कुरियर के द्वारा। निकाले चेक निकाले, और जैसे चेक देखे तो हम सब दिन मैडम को हम जानते हैं लक्ष्मी मानते थे, लक्ष्मी। लेकिन उस दिन हम दुर्गा का रूप देखें। चेक जैसे देखिए, बाप रे बाप, बरसना चालू। 99 रुपया से चूल्हा चौकी चलेगा और रात दिन पगलाइल चलते हैं, डिएक्शन करते रहते हैं। कहें कि ठीक है लड़ाई झगड़ा चालू हुआ, हम कहें छोड़ दो डिएक्शन ना करेंगे, क्योंकि ये कला कौन लेकर के चलता है। फिर वो सर समझाए हमको, हम कहे नहीं सर नहीं करेंगे। ये बीच बीच में आते रहते थे। हम बात कर रहे हैं 2008 से अब 2011 तक के बीच में कि क्या हुआ था। बीच बीच में ये आते थे फुचका के ठेला पर। हम बोलते थे कि सर आए हैं तो कम से कम डिएक्शन नहीं बताइएगा, आप फुचका खाना है खा लीजिए, डिएक्शन ना बताइएगा। काहे? हम कहे डिएक्शन से हमको लड़ाई हो जाता है, ये डिएक्शन रिएक्शन कर जाता है, हम लोग का फ़ायदा नहीं करता है। ये बोले कि ठीक है, लेकिन आप ही लोग बताइए कि जो डिएक्शन वाला आते हैं उनका मुंह बंद रहता है? कभी नहीं मुंह बंद रहे, ये बकना चालू रहते हैं, समझाते रहते हैं। समझाते समझाते हुआ कहा कि दिमाग में कुछ गया, कहा कि है कि पार्ट टाइम डिएक्शन करना चालू कर दिए। और पार्ट टाइम फुचका, पार्ट टाइम जो डिएक्शन करेगा पार्ट टाइम फुचका, अगर एक काम करिएगा तो भरपूर पैसा आवेगा, 2 काम नहीं आवेगा, न इधर के रहिएगा न इधर के रहिएगा, दोनों में रह गए। फुचका का क्या हुआ कि जो 500 बिकता था वो 400 पर आ गया। अब 400 कैसे आया? फील्ड में निकलते थे, 400 से 300 आया, 300 से 200 आ गया। 250 पूंजी लगाते थे तब जाकर के 750 रुपये कमाते थे। अब 200 रुपया फायदा है और 250 रुपया के पूंजी लग रहा है। ऐसा होने चालू हो गया। अब हुआ का ये बोले मैडम कि ऐसा क्या हो गया? नज़र कान लग गया है, मतलब आपका बिजनेस में नज़र लग गया है, चलिए भगत उगति दिखा देते हैं, समझे? ऐसा क्यों हुआ था इसका कारण समझिए। कारण था कि जो फुचका खाने आता था उसको हम डिएक्शन बताते थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि जिसको एक बार बताइएगा ठीक है, 2 बार बताइएगा, तीसरा बार वो आइबे न करेगा, आधा से ज़्यादा ग्राहक खत्म। अब आइबे न करे तो हम क्या करें? अब इधर फिरोज सर के कॉल किया कि सर आपका जो प्लान था वो सफल हो गया। इन्होंने प्लान बताया था कि ऐसा ऐसा करना है ताकि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, प्लान सफल हो गया। अब क्या करना है? अब मैडम हमारे कह रहे हैं ना बिक्री हो रहा है ना, तब कचौड़ी छान के बेचिए ना सवेरे सवेरे। हम कहें कि अच्छा ठीक है बेचेंगे, लेकिन ये ठेलवा क्या करें? तो बोले कि रहने दीजिए, यही ठेला पर बेचना है। हम ठेला को सेट कर दिए और सेट करके बेच दिए। और जिस दिन हम ठेला बेचे थे उस दिन हमको ही क्या हुआ था कहानी कहें। जैसे ही ठेला बेचें और बेचने के बाद घरे गए पैसा ले करके, ठेला अच्छा दाम में बिका था, 1800 रुपये मिला था, 10,000 रुपये लगाए थे ठेला में और 1800 रुपये मिला था। घरे गए, मैडम बोली कि कितना था? 1800। जैसे ही बोली ना, उन्होंने बोले कि डिएक्शन करना है। हमको पसंद करते हैं कि डिएक्शन को, हमको पसंद करते हैं कि डिएक्शन को। हम बोले कि नहीं डिएक्शन करेंगे, तो बोले कि डिएक्शन के लेकर के चाटल करिए, हम चलें। डायरेक्ट बोले कि डिएक्शन रखिए, हम चलें। और हम सोचे कि मजाक कर रही है, लेकिन सचमुच में चल गई थी। जब चली गई तो शाम के कॉल किए तो हमारे सास उठाई, तो वो बोली का होलो बाबू, काहे लो लड़ झगड़ के रह जा, अब ना। हम कहे अच्छा ठीक है। कल होकर के हम गए, हमारे सास, हमारा जो ससुराल हुआ मखदूमपुर हुआ, मखदूमपुर के यहाँ आई हुई है, मजहबी खातून है बगले के, तो हमारे सास जो थी वह 3-3 को भागत के बैठा करके रख लो। जानते हैं क्यों?
क्योंकि जो हमको मती मारे थे ना, वो बहुत बड़ा बाबा पहुँचल बाबा मती मारे थे, बड़का बड़का दाढ़ी वाला। कौन है? सामने देख रहे होंगे। ये हमको मत्ती मारे थे। वहाँ गए ना, जैसे 3 को भगत देखे, ऐसे ही मतलब ये बना हुआ है, हाँ ओटा, देहाती भाषा ओटा। ये ओटा पर 3 बना था, 3 को भगत बैठा था। हमारे सास करेगी कि बाबू गोड़वा लगले होना। हम कहे इसको मतलब इसको इतना लफ्ज में अच्छा ना बोले थे। हम कहे एक रहा, तब और सास बोल रही है कि बतैलियो ना बाबा, देखो मतिया मरल है ना। हम जानते हैं, वहाँ से तुरंत वहाँ पे थोड़ा सा बहस किए। मैडम को बोले कि चलना है या नहीं, तो बोले कि आप खोज कर बेचिएगा तो हम चलेंगे, ना है तो फिर से हम ठेला कसवा देते हैं मम्मी से पैसा लेकर के, लेकिन खोज का बेचेगा। हम कहे नहीं, तो बोले कि हम न जाएंगे, जब हमको तलाक चाहिए। फटाक से क्या बोलती है, हमको तलाक चाहिए। हम कहे ठीक, लेकिन एक चीज कान खोल करके सुन लो, तलाक ना देंगे तुमको। काहे भाई? तो जिस समय आज की हम बात करते हैं, आज उससे सुंदर ज़्यादा हम लगते हैं, लेकिन जिस समय उस समय हम बूढ़ा थे, पूरा गाल मुँह सब धसल था। सर गवाही है, आज भी अगर फोटो है 2004 का तो हम दिखा सकते हैं, 5, 6, 7 का तो दिखा देंगे। और हमारा औरत थी, बड़ी सुंदर थी। हम कहे ऐसा औरत हमारा ना मिलेगी दोबारा, समझे? और सही में ना मिलता। उस समय कौन तो बुढ़वा से शादी करता है? हमको नहीं करना है, हम तलाक देवे नहीं करेंगे। और सही में हम चले आए। मोबाइल जितना था, हम कहें कि मोबाइल अपना बंद करके रखना। मोबाइल बंद करके वो भी नहीं कॉल करती थी, हम भी नहीं कॉल करते थे। लेकिन उसी बीच फिरोज सर के हम सारी कहानी अपना बताएं। जो दुख होता है, आप लोग याद रखिएगा कि जब भी दिक्कत आप लोग के होवे, आप लोग जो भी बैठे हुए हैं, आप लोग एक छोटा सा मोबाइल है, ठीक है? और जैसे फील्ड में आप जाते हैं तो आपके अंदर जिस तरह से मोबाइल के अंदर बैटरी रहता है, उसी तरह से आपके अंदर भी बैटरी है। जिस तरह से मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, उस तरह से आप भी डिस्चार्ज होते हैं। लेकिन क्या मोबाइल डिस्चार्ज होता है उसके बाद मोबाइल को फेंक देते हैं? चार्ज करते हैं। उसी प्रकार नेटवर्क में अगर सफल होना है तो शाम के दिन भर कहीं भी रहिए, शाम के अपने अपलाइन से जिस दिन ज़्यादा दुख होवे उस दिन ज़्यादा बात करिए, बहुत जल्दी सफल हो जाइएगा। इनसे हम बात किए फिरोज सर से, ये बोले अच्छा हुआ। अब कोई के औरत भाग जाए और सीनियर बोले कि अच्छा हुआ, अब दुख लगेगा कि नहीं? कि एक तो सर एक तो भाग गई और दूसरा में आप कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। ये बोले ना कि अब कोई रुकावट नहीं है, अब कोई रुकावट नहीं है। पहले तो रुकावट था, तो खाना कौन बनावेगी? भूंजा खा करके रहते थे, चूड़ा फुला खाते थे। जैसे जैसे गुरुजी बताएं वैसे वैसे हम किए। ये बात हम कर रहे हैं, मैडम हमारी चली गई थी, मई या जून में गई थी। मार्च में हम ठेला बंद किए थे, अप्रैल या मई में वो चली गई थी। और अप्रैल मई से जो काम हम डिएक्शन करना चालू किए 2011, नवंबर आते आते हम डायमंड बने थे। और जब हम डायमंड बने थे तो शर्त लगा था, सर से शर्त लगा था। शर्त क्या लगा था? इन्होंने बोलते थे कि हम डायमंड बने थे तो 63,000, इनका फर्स्ट बोनस डायमंड का आया था 63,000। तो ये बोलते थे कि हम डायमंड बने थे 63,000, तुम बनोगे तो कितना आवेगा? तो हम बोले थे कि देखिए 4-5 हज़ार आ जाएगा सर हमको। हम जब डिएक्शन में बहस होता था दोनों में, जब ये बोले थे कि मैडम भाग गई तो रहने दो, हम कहते थे 4-5 हज़ार भी आ जाएगा ना तो हमको उतना हम मेंटेन कर लेंगे। ये बोले कि 4-5 नहीं आवेगा भरपूर। जानते हैं 53,060 रुपया 65 पैसा आया था जब डायमंड बने थे। तो नवंबर 2011। और उसके बाद जैसे वो बोनस आया तो अब आता था, पहले आता था जो चेक में, उसके बाद आता था स्टेटमेंट में। सभी को स्टेटमेंट आता होगा, ठीक है? स्टेटमेंट में आया, वो स्टेटमेंट का फोटो कॉपी ढेर सारा कराए और बांटे। लगभग फिरोज सर बोले थे कि खूब करवाओ, यानी 1000 पीस फोटो कॉपी करवाएं।
और वो फोटो को भी चला गया मखदूमपुर ससुराल। साला गुमटी पर बैठा था, साला के पास चला गया। हम गाली नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं साला के पास गया, इन्हें समझेंगे कि हम गलिया रहे हैं। साला के पास चला गया, साला दौड़ करके घरे गए और बोले कि मैडम क्या हमारा नाम है रीना, तो छोट बहन थी, ये रीना जे देख ना पैसा एलो है, देखे ना 53,000 60 रुपये 65 पैसा और TDS काट के अकाउंट में 47,000। वो कॉल की दूसरे के मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल तो ब्लॉक था, इधर वाला उधर वाला दोनों, दूसरे के मोबाइल से कॉल करके और कहती है हेलो। हम कहे हाँ कौन? तो बोल हम काजल के मम्मी, बड़ी बेटी के नाम है काजल, तो बोल हम काजल के मम्मी। हम कहे क्या हुआ? कौन काजल के मम्मी, कहाँ से? तो बोल इतना भुला गए हैं। हम कहे बुझौलिया नहीं बुझाओ, सही से बताओ ना कहाँ से? तो मखदूमपुर से। हम बोले थी काजल के मम्मी। हम कहे अच्छा तू बोलो क्या कहना? तो बोल सही में पैसे वाले है? हम कहे हाँ। आप बोलते हैं क्या हम आवेला चाहिए? हम बोले कि तब हम न भेजे हैं। अच्छा एक बात बताइए, उसको बोले कि चले आओ, तो बोल रही कि देखा आप चले वो तो दुनिया का कहते। हम कहे कि हम अगर तोरा ले आए वो तो दुनिया का कहते हमरा। जैसे हम तुमको ले आएंगे तो हमरो तो दुनिया है। ऐसा करो कि तुम्हारे पापा बस चलाते हैं ना, बस पर बैठ जाओ और संझिया के चलाना, कोई देखे ना, और सवेरे यहाँ पुराना हो रहा ना, समझ रहे हैं? इतना दिक्कत होता है। ताइयो नहीं हम डिएक्शन छोड़े। टाइम ना दीजिएगा ना? नहीं कुछ। अब आप ये बता दीजिए कि अभी आप क्या क्या ऐसे प्राप्त किए हैं, वो सिर्फ मतलब 2-3 मिनट में बात करते हैं। जी वेरी गुड। सबसे पहले सुन लीजिए कि हम ज़्यादा कुछ नहीं लिए हैं, डिएक्शन से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। एक बार हम खाली मलेशिया घूमने गए हैं, एक बार सिर्फ हम मलेशिया गए हैं। लेकिन अगर जहाज़ की बात किया जाए तो हमरा तो लगता है कि इंडिया में कोई ऐसा एयरपोर्ट ना है जहाँ से हम ना उड़े होंगे। कोई ऐसा एयरपोर्ट जहाँ हमें और फिर वैसे दोनों एक साथ नहीं थे, दोनों एक साथ उड़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा तो कमाई नहीं हुआ है। गया पटना मेन रोड पर अभी ज़मीन वहाँ पे 1 करोड़ रुपया है, 1.5 करोड़ रुपये काठा, 1.5 करोड़ रुपये। वहाँ पे आधा कट्ठा ज़मीन लिए थे, उसका 1 तल्ला मकान बनाए थे, हल्का फुल्का एक झोपड़ी सा 1 तल्ला मकान बनाए थे। फिर हाले फिलहाल ज़्यादा नहीं बर्दाश्त हुआ मैडम के, क्योंकि जो पैसा कम देखता है और ज़्यादा देखने लगे तो बखला जाते। सुने हैं ना? फिर बोल रही है का कि पैसा बैंकवा से अच्छा है कि एगो ज़मीन फिर ले लन। फिर इधर ज़मीन आधा कट्ठा फिर लिए, ये बोल लिए हैं 40 लाख रुपए कट्ठा, ज़्यादा महंगा नहीं है, 40 लाख रुपए कट्ठा। गया पटना मेन रोड पर है, गया में। ठीक है, और 2 गो बाल बच्चा, 3 गो बाल बच्चा है, 2 गो बेटी 1 गो बेटा। हमारी जो बेटी है, जहाँ परीक्षा आज एक परीक्षा हम छोड़वा दिए उसको, मतलब हम छोड़ दिए नहीं गए हैं क्योंकि मीटिंग था। पहला प्राथमिकता हम लोग मीटिंग का देते हैं, उधर तो कोई भी दिवा देंगे। ठीक है, मैडम के हम बोल के आए कि जाकर के परीक्षा दिवा देना, आओ हम इधर चलाए। समय का अभाव है और एक आप एक हैं यहाँ जी। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि बस इन्हीं का सुनते रहें, इससे आगे लगेगा क्या बात है, फिर दूसरा एक और है। तो इसीलिए हर तरह का मिजाज का लोग बैठा हुआ, हर उम्र का बैठा हुआ है, तो हर को मसाला मिलना ज़रूरी है। आज पूरा जानी चाहिए आपको। एक चीज़ सुन लीजिए कि मेरी बेटी जो है 18 साल हुआ है, अक्टूबर आवेगा तो 19 साल होगा। हम जहाँ छोड़ने जाते हैं ना स्कूल में, तो जो देखता है ना, हम बेटी के कह देते हैं कि देखो वहाँ पे पापा मत कहना, और सही में 1 बार 2 बार बोल चुके हैं तो पापा नहीं है, उससे तेला पापा होंगे। तो अरे बेटी भैया लायक हैं, मतलब उसका दोनों जोड़ा पड़ी हैं, समझे? क्योंकि अभी देख रहे होंगे, जब हम ही ऐसा नहीं तो बेटी है। ठीक है, देख रहे हैं पहले ना था ऐसा, ठीक है ना, एक तरफ दोनों तरफ छुरे दुबला मत तो ये बिल्कुल धसा हुआ था, ऐसा सबका रहता है, हमारा भी था, सबका था। आज सेहत भी अच्छी है, अपना घर मकान भी है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं और पत्नी और पति खुश भी हैं, और क्या चाहिए इससे बढ़ के। बाकी और सब आने वाला मिलेगा। तो धन्यवाद आप जो समय दिए। थैंक यू।